अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को स्टडी किया था और हमने ये भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, ये किस तरह से जो है ना किसी एटम के साथ एसोसिएट है और ये किस तरह से जनरेट होता है। चूँकि जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एज ए जो है ना मैग्नेट बिहेव करता है। एटम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। हम जानते हैं कि चार्जेस की फ़्लो की वजह से क्या करंट जनरेट होता है और करंट जो है ना, करंट की वजह से जो है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चूँकि मूवमेंट में होता है ऑर्बिट के अंदर, उसकी मोशन की वजह से ऑर्बिट के अंदर करंट भी जनरेट होता है और उस करंट की वजह से जो है ना मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसे हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, वो भी होता है। हम पहले ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पे बात कर रहे हैं और इस तरह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, उस पर बाद में बात करेंगे। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करती हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है ना, चूँकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की मोशन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। लेकिन स्पेस क्वांटाइजेशन क्या है? स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि हम जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट के या फिर एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट देखेंगे अलोंग जी एक्सेस। यानी कि हमने जो है ना किसी एटम पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है अलोंग द जी एक्सेस। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जी एक्सेस अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, अलोंग द जी एक्सेस हमने अप्लाई किया हुआ है। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है पहले इस तरह से सर्कुलरली परपेंडिकुलर था एटम की डायरेक्शन के, इस तरह सर्कुलर मूव कर रहा था। लेकिन जो ही हमने जी एक्सेस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो अब जो है ना ये प्रीसिस करेगा, इस तरह से ये प्रीसिस करेगा अबाउट इस जी एक्सेस के अराउंड जो है ना ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है ना इस तरह से प्रीसिस करेगा, ठीक है, इसकी मोशन इस तरह से प्रीसिस होगी। क्लियर? इस तरह से ये इसके अराउंड प्रीसिस करता रहेगा। अब चूँकि इसकी जो प्रिसिशन है, चूँकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी जो है ना ये जी एक्सिस के अराउंड इस तरह से प्रीसिस करता रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉर्मर प्रिसिशन के। स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट के जो कंपोनेंट हैं अलोंग द जी एक्सेस, या इसकी जो प्रिसिशन है अलोंग द जी एक्सेस, वो क्या है? क्वांटाइज हैं, उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू हैं। क्लियर? द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल एंड जी एक्सेस इन द स्पेस डिनोटेड बाय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। It means magnetic moment mu L can take only those position with respect to z axis that have components along z axis. मैग्नेटिक मोमेंट के जो कंपोनेंट हैं अलोंग द जी एक्सेस, वो जी एक्सेस के अलोंग जो है ना प्रीसिस करता है। प्रीसिस मोशन इस तरह से प्रीसिस मोशन में होता है, कोनिकल मोशन देता है। उसके जो कंपोनेंट होंगे अलोंग द जी एक्सेस वो क्या होंगे? क्वांटाइज होंगे। हम इसके लिए जो है ना एक रिलेशन निकालेंगे स्पेस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट के लिए रिलेशन निकाला था, तो वो कुछ इस तरह से था, म्यू एल इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1 इंटू म्यू ऑफ बी, और म्यू ऑफ बी यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। अब एल यहाँ पे क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, है ना। ये हमने जो है ना जो हमारे पास होता है एल, ठीक है, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्वांटम मैकेनिकली होता है एल इंटू एल प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट और साथ में क्या आता है? एच कट आता है। तो इसकी वैल्यू हमने यूज़ की थी और हमारे पास ये चीज़ आया था, और ये एल जो है ना ये क्या चीज़ है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इस चीज़ को हम जो है ना किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ एल इंटू एल प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट ये सिंपल इज इक्वल टू होता है एम एल और साथ में एच कट। एम एल क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर? अब हम ये जो टर्म है यहाँ पे एम एल लगा सकते हैं, म्यू एल इज इक्वल टू एम एल
म्यू बी। अच्छा, सो ये जो टर्म है ना, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। न्यूमेरिकल के अंदर हम यूज़ करेंगे इसे, हम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यूज़ करेंगे, और इसे हम यूज़ करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर z कंपोनेंट की बात करें, इसके z कंपोनेंट की, ठीक है, तो ये l z हमारे पास हो जाएगा एम एल एच कट। तो फिर हमको जो है ना एम एल की वैल्यूज़ देखनी होगी, और एम एल की जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं, ये 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं। सो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट का z कंपोनेंट देखें तो ये भी इसी तरीके से ही आएगा, एम एल म्यू बी। और यहाँ पे जो है ना एम एल ये किस चीज़ के इक्वल हैं, सो यहाँ पे एम एल जो है ना ये भी 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये जब हम कोई एग्जांपल इससे रिलेटेड करेंगे ना तो आपको ये बातें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। सो ये जो है ना ये है z कंपोनेंट, ठीक है। स्पेस क्वांटाइजेशन हम इसी फार्मूले से हम इसका निकाल सकते हैं, क्लियर। सो ये z कंपोनेंट हैं ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, एक फेमस एग्जांपल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आई भी हैं। तो इस एग्जांपल को हम सोल्व करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड अलाउड वैल्यूज़ ऑफ z कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ स्टेट L = 3। यानी कि हमने जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट की मैग्नीट्यूड और उसके जो z कंपोनेंट के अलॉन्ग जितने भी कंपोनेंट बन रहे हैं हम उससे फाइंड आउट करेंगे, और हमें L की वैल्यू दी हुई होगी। ये क्वेश्चन मुख्तलिफ पूछा जा सकता है, लेकिन यूजुअली आपको जो है ना L की वैल्यूज़ गिवन होंगी, तो आपने जस्ट L की वैल्यूज़ ही देखनी है। L की वैल्यूज़ 2 भी आपको मिल सकती हैं, 5 भी मिल सकती हैं, 7 भी मिल सकती हैं, 10 भी मिल सकती हैं। तो उससे रिलेटेड आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल लेंगे और फिर इजीली आप जो है ना z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। सो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब L = 3 हमें दिया गया है। अब ये F सब शेल में है, ठीक है, या सब शेल नहीं भी है, वो आप उन कामों को छोड़ो, आप जस्ट जो है ना L की वैल्यूज़ पे ही जो है ना गौर करो। वैसे L = 3 का क्या मतलब है, ये जो है ना हम नेक्स्ट इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि सब शेल के लिए हम जो है ना ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट होती हैं, जैसे कि सब शेल हमारे पास हैं S P D F। इनके लिए जो L की वैल्यूज़ हैं, S के लिए 0 है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती हैं। तो यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रॉन जो है ना F सब शेल में पड़ा है, इसलिए उसकी जो L की वैल्यूज़ हैं वो 3 हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 हैं। सो बाय द वे हम ये एल कपलिंग हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे, कपलिंग हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल में जो है ना जानेंगे। सो फिलहाल जो है ना L = 3 हम डायरेक्टली देखते हैं, और इसके लिए हम जो है ना मैग्नीट्यूड एंड अलाउड स्टेट या स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं। सो पहले हम मैग्नीट्यूड को निकाल लेते हैं। सो इसे आप सॉल्व करते हैं, हम। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या होता है, म्यू L = हमने पढ़ा है अभी पीछे, मैंने आपको बताया भी था कि ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास L × L + 1 इंटू म्यू ऑफ B, ठीक है। L हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। L की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर सकते हैं हम। सो यहाँ पे हम यूज़ करें तो 3 × 3 + 1 म्यू ऑफ B, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर रूट इंटू म्यू बी। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नीट्यूड जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट का, उसकी यही वैल्यू ही पॉसिबल हो सकती है। फॉर L = 3 के लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इतना होगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब z कंपोनेंट इसके मालूम कर ले हैं। पहले अलाउड वैल्यूज़ हम देखते हैं, ठीक है। z कंपोनेंट हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, उसका भी फार्मूला हमारे पास गिवन होता है। वो क्या होता है, μ Lz = ml इंटू
म्यू ऑफ बी। अब एम एल की हम पॉसिबल वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं? एम एल की पॉसिबल वैल्यूज़, वो पॉसिबल वैल्यूज़ हमें पता है, ठीक है। वो किस तरह से निकालते हैं? 2l+1 से, कि इतनी वैल्यूज़ ये पॉसिबल हो सकती हैं। तो एल हमारे पास 3 है, तो 3 यहाँ पे लगा दें तो हमारे पास कितना आएगा? 7। एम एल की 7 वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो 7 वैल्यूज़ हमने एम एल की यहाँ पे यूज़ करनी है। तो मैग्नेटिक जो है ना, हाँ, इसकी जी कंपोनेंट की तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं। तो ये 7 वैल्यूज़ ले सकता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? 2l+1। एल हमारे पास 3 है ना, तो टोटल 7 वैल्यूज़ लेगा। और इसकी वैल्यूज़ कहाँ से? 0 +-1 +-2 +-3 तक होगा। ये फिर 7 वैल्यू कंप्लीट हो जाएंगे। सो ये पोर्शन मैं रफ कर रहा हूँ इसका। सो आप पहले ये थ्योरेटिकली लाइन लिखेंगे, द अलाउड वैल्यूज ऑफ म्यू जी आर 2l+1। म्यू एल जी की जो अलाउड वैल्यू है वो किस तरह हम फाइंड करते हैं? 2l+1, और l हमारे पास 3 है। तब हम अलाउड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि z कंपोनेंट के अलॉन्ग अब कितने कंपोनेंट इसके पॉसिबल हो सकते हैं। अगर l की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 7 अलाउड वैल्यूज़ हैं इसकी, ठीक है। तो 3 हमने यहाँ पे लगा लेना है और 7 आ जाएगा। अब हम जो है ना, इसके मैग्नेटिक मोमेंट का हर एक कंपोनेंट किस तरह 7 वैल्यूज़ हैं इसकी, तो ये हम इस तरह से लिखते हैं, म्यू एल इज इक्वल टू एम एल म्यू ऑफ बी। तो हम इसे लिखेंगे म्यू एल जी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। 0 म्यू बी भी चले लिख लें, +-1 म्यू बी +-2 म्यू बी +-3 म्यू ऑफ बी। तो ये 7 वैल्यूज़ इसकी हो गई। 1 प्लस का भी ये एक वैल्यू हो गई, माइनस का 1 और प्लस का 1 दो वैल्यू, ये हो गई 3 वैल्यूज़ बन गई। 2 माइनस का भी है और प्लस का भी है 2, ये वैल्यू 5 वैल्यूज़ हो गई। 3 माइनस का भी है, प्लस का भी 2 वैल्यूज़ फर्दर, ये तो 7 वैल्यूज़ की इस तरह से पॉसिबल होती हैं। सो और भी हम इसकी एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम इनके न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड और भी करेंगे। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।